Hello, hello. No, no, no. हाँ, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इंजेक्शन velocity, इंजेक्शन टाइम, इंजेक्शन टाइम, मालूम कौन सा कैसे मिला था इंजेक्शन टाइम।
Yes, students, shall we start? Yes, Yes, I sir. think I'm audible. Okay. Yes. See, this is another type of problem of our injector system. Okay. So what is given? A closed type injector. Okay, closed type injector has a nozzle orifice diameter of 1.0 mm. Okay, 1.0 mm का diameter है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैसेज जो है बिटवीन द नीडल कोन एंड द सीट. ओके, नीडल कोन एंड द सीट इज 2.0 mm स्क्वायर. ये एरिया है नीडल कोन एंड द सीट के बीच में. ओके, एक पैसेज के बीच में दिया है, एक नीडल कोन एंड द सीट के बीच में दिया है. ओके, तो अ, ये कैसा है कि समझ लो एक इंजेक्टर है हमारा. ओके, ये इंजेक्टर में हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक पैसेज है बीच में ऊपर. ओके, और ये पैसेज का डायमीटर अलग है और ये जो नीडल कोन होता है, नीडल कोन एंड द सीट, ओके, इसका डायमीटर अलग ले रहा है. यहाँ पर ले रहा है वो 2 mm स्क्वायर. ओके, 2 mm स्क्वायर का एरिया ले रहा है. ओके, और यहाँ पर वो ले रहा है ये ऊपर की तरफ. ओके, 1 mm स्क्वायर. तो ये डिजाइन के हिसाब से हमें इसको समझ के सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो इंजेक्टर का जो डिजाइन है, ओके, उसके ऊपर जो प्लंजर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लंजर्स होते हैं एक के ऊपर एक, तो वहां पर से पैसेज होके नीचे की तरफ यहाँ पर आता है. तो नोजल का जो ऑरिफिस एरिया है, नोजल, नीडल कोन एंड द सीट. सीट क्या होती है? सीट यहाँ पर होती है जहां पर हमारा जो नीडल है वो वहां पर जाके बैठता है. ओके, ये जो हमारा नीडल है, ओके, ये नीडल यहाँ पे जाके ये सीट में बैठ जाता है. तो जब वो बैठ जाता है तो वो अलाउ नहीं करता है कोई भी फ्यूल को आने के लिए. और जब वो उठता है विद द हेल्प ऑफ यू नो स्प्रिंग और विद द हेल्प ऑफ एनी सोलोनॉइड, जब वो उठता है तो फिर वो अलाउ करता है फ्यूल को जाने के लिए. ठीक है, तो ये जो है 2.0 mm स्क्वायर, ये इधर का एरिया है, और 1 mm स्क्वायर ऊपर का एरिया. ओके, द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर द ओरिफिस इज 0.85. ऑरिफिस के लिए 0.85 है और पैसेज के लिए 0.8. अब इंजेक्शन प्रेशर बता रहा है. इंजेक्शन प्रेशर, ये भी दो प्रेशर्स दिए हुए, तो वो भी हम लोग को समझ के करना है. इंजेक्शन प्रेशर इज 200 बार. इंजेक्शन प्रेशर इज 200 बार एंड द average pressure during injection is 25 bar. Okay, average pressure during injection is 25 bar. Okay, अब ये भी दो अलग अलग प्रेशर्स है, ये वो प्रेशर्स नहीं है, यानी इंजेक्शन प्रेशर और कंबशन चेंबर का प्रेशर, वो प्रेशर नहीं है. यहाँ पर अलग अलग प्रेशर्स दिए हैं. इंजेक्टर प्रेशर 200 बार है और एवरेज प्रेशर 25 बार है, तो इसको हम लोग को अलग तरीके से लेके सॉल्व करना. ओके, व्हेन द नीडल कोन इज फुल्ली लिफ्टेड अप, दिस इज द इंजेक्टर प्रेशर एंड द एवरेज प्रेशर. ओके, तो हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड ऑफ फ्यूल. पर सेकंड के हिसाब से हम लोग को फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में फाइंड आउट करना है. ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ जेट. वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से, वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट दैट इंस्टेंट. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज 0.85. तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि हमारा ऑरिफिस डायमीटर है, वो हम लोग लिख देंगे ऑरिफिस डायमीटर इतना है, और
हमारा पैसेज डायमीटर जो है वो इतना है। ओके, ये दो चीज है। फिर धीरे धीरे हम लोग दूसरी चीजें भी जो भी हमें दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। ओके, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द पैसेज, ओके, एंड द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर द ओरिफिस। ओके, दोनों के लिए अलग अलग है। ओरिफिस के लिए 0.85 जो CDO लिखा है उसमें, और पैसेज के लिए P लिखा है CDP 0.8। इंजेक्शन प्रेशर लिख लो जो भी दिया है 200 बार, और ये एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार। ओके, एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार। तो ये सारी चीजें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल भी दिया हुआ है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वो सबसे पहले कन्वर्ट कर रहा है डेंसिटी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकाल रहा है। डेंसिटी कितना आ जाएगा 850, 0.85 है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्यूल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 0.85 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्यूल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये 0.85 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। ओके, ऑल ऑफ यू नो दिस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 बाय डिफॉल्ट, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्यूल दैट इज 850 kg पर मीटर क्यूब। क्यों kg पर मीटर क्यूब में मिल रहा है? क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमारा किस में है? डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारा kg पर मीटर क्यूब में। ओके, यस स्टूडेंट्स, सी ये हमें डेंसिटी मिल गया। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें हमारे पास जो फॉर्मूलेज है वो हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, रेगुलर पेपर में ये क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा वैल्यूज डिफर कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग्स वही है। वही वर्डिंग्स के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, और कुछ भी ज्यादा से ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम रेगुलर पेपर में आया था, दैट टू इट वाज आस्क्ड फॉर आई थिंक सो 12 मार्क्स और 15 मार्क्स। ओके, 12 मार्क्स या कुछ 15 मार्क्स के लिए ये सम आया है। ओके, तो ये समझ के करो बराबर। ओके, कैसे करना है देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल सबसे पहले, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इज CF इज इक्वल टू CD इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा P अपॉन रो एफ। ओके, तो डेल्टा P क्या है? डेल्टा P इज PI माइनस PC। डेल्टा P क्या है? डेल्टा P इज इक्वल टू इंजेक्शन प्रेशर, ओके, माइनस द कंबशन चेंबर का प्रेशर। ये हम लोग अभी तक ले रहे थे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग को इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। जो डेल्टा P इज इक्वल टू PI माइनस PC हम लोग जो ले रहे थे वो अलग तरीके से अभी हमें लेना है। ओके, तो कैसे लेना है देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज रेट का Q इज इक्वल टू A इंटू CF। ओके, डिस्चार्ज रेट Q इज इक्वल टू एरिया इंटू CF। ये डिस्चार्ज रेट जो है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू CF, ये हमें आंसर देगा डिस्चार्ज रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में। इसमें देगा डिस्चार्ज रेट Q मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। ओके, जो हम लोग पहले जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला है। ओके, नोजल ऑरिफिस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल अपॉन इंजेक्शन वेलोसिटी इनटू इंजेक्शन टाइम। जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू एरिया इंटू CF। ओके, तो ये जो Q है वो हमें किस में मिलेगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ
सी ए सी एफ का जो वैल्यू है, सी एफ का वेलोसिटी का, वो है सी डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा पी अपॉन रो एफ। ओके, ये सी एफ का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से फिर डेल्टा पी निकाल रहे हैं। डेल्टा पी, ये डेल्टा पी जो है अंदर स्क्वायर रूट में उसको निकाल रहे हैं। डेल्टा पी को निकाल रहे हैं कैसे, जो क्यू है, क्यू को डिवाइड कर दिया ए बाई सी डी से, ये ए बाई ए इंटू सी डी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला गया। ओके, ए इंटू सी डी कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, फिर ये जो स्क्वायर रूट है, ओके, स्क्वायर रूट को उधर जाके हम लोग ने स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर दिया, तो ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, और फिर वापस से ये जो रो एफ यहाँ पर बचा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 जो बचा वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमें डेल्टा पी मिल रहा है ये फॉर्मूले से। ओके, डेल्टा पी का जो फॉर्मूला है वो ये मिल रहा है कि क्यू अपॉन ए इंटू सी डी द होल स्क्वायर अपॉन रो एफ इंटू 2। ये हमें आंसर देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। प्रेशर का जो होगा वैल्यू वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। ओके, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमें बार में कन्वर्ट करना है उसको, तो डिवाइड बाय 10⁵ कर दिया उसने। फिर डिवाइड बाय 10⁵ किया तो हमें बार में आंसर मिल जाएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? हमें पहले का जो आंसर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने डेंसिटी जो है देखो मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में रखा है, सारी चीजें जो है हमारी वो किस में है, हमारी मीटर्स के हिसाब से। तो इसलिए हमें आंसर क्या मिल रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिल रहा है। हमें कोई भी चीज ज्यादातर बार में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज जो होती है वो मीटर क्यूब में रहती है, मीटर स्क्वायर में रहती है। ओके, तो हमें आंसर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलता था, लेकिन हमने 10⁵ से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, बार में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यूज जो दिया है प्रेशर्स का 200 बार और 25 बार, वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि yes, see, these are the two parts which we have to solve. Okay, these are the two equations which we have to solve. अब वो जो फ्लो थ्रू ऑरिफिस उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग दिया हुआ है, और फ्लो थ्रू पैसेज उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग दिया हुआ है। ओके, जैसे मैंने बताया फ्लो थ्रू ऑरिफिस और फ्लो थ्रू पैसेज दो चीज दी हुई है। ये हमारा इंजेक्टर है। ओके, तो उसके ऊपर जो पैसेज है, ओके, ये पैसेज का हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो अलग दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है, ओके, वो हम लोग ले रहे हैं फ्लो थ्रू पैसेज को 200 माइनस पी। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो 200 माइनस पी होगा, और वही पी का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, वही पी का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा P माइनस 25। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ये 200 माइनस P जो है ये फ्लो थ्रू द पैसेज है, और ये P माइनस 25 जो है वो फ्लो थ्रू द ऑरिफिस, ऑरिफिस या नोजल। ये ऑरिफिस मतलब नोजल ही होता है। ओके, दिस ऑरिफिस मीन्स नोजल। ओके, ये नोजल है, कभी भी याद रखना। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ऑरिफिस मतलब जो जहाँ से पैसेज होता है, जहाँ से कुछ एरिया का रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, एफएम में पढ़ा होगा आपने, तो वो ऑरिफिस से हमें लोग पास कर रहे हैं, उसको ही नोजल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो 200 माइनस पी, यही पी का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होता है, और हमें जो इंजेक्शन के टाइम पे जो बोला एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार, तो वो P माइनस 25 हमें यहाँ पर लेना है एट द ऑरिफिस। तो यही मैंने डेल्टा P जो हमने निकाला, वो डेल्टा P माइनस 25 मैंने यहाँ पर रखा है, और इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमें आया, कौन सा फॉर्मूला, ओके, सी ये फॉर्मूला। ओके, डेल्टा P का ये फॉर्मूला हमें, ये जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ओके, वेलोसिटी और डिस्चार्ज रेट से जो हमें वैल्यू मिली, ये डिस्चार्ज रेट का जो मैंने बताया, इससे हमें डेल्टा P का ये फॉर्मूला मिला। ओके, क्यू अपॉन ए इंटू सी डी द होल स्क्वायर अपॉन रो एफ इंटू 2, फिर उसको बार में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो इतना बार का डिफरेंस का प्रेशर रहेगा। ओके, डेल्टा P, यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ओके,
Okay, I am using this formula only. So see, flow through the passage. Yes, see, flow through the passage is 200 minus p. ओके, ये 200 माइनस पी में मैं जो फॉर्मूला है मेरा, ओके, उसके हिसाब से मैं वैल्यूज डालते जाता हूँ. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ फ्यूल. ओके, डेंसिटी ऑफ फ्यूल जो है वो 850 है, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. ओके, और डिवाइडेड बाय 2 तो फॉर्मूला में ही है, तो ये 2 उधर से आया. 1/10⁵ इसलिए किया है क्योंकि मेरा प्रेशर वो है बार में है, तो मैंने इधर भी बार में ही रखा है उसको, डिवाइड बाय 10⁵. ये 200 जो है ना, ये मैं बार में ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, 200 बार दिया है क्वेश्चन में, देखो, तो इसलिए मैंने इधर भी 10⁵ से डिवाइड कर दिया ताकि मुझे आंसर जो है मेरा बार में बराबर दोनों तरफ मिले. ओके, ये क्यू स्क्वायर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज द डिस्चार्ज रेट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये किस में मिलेगा हमें, मीटर क्यूब पर सेकेंड में मिलेगा. ओके, और यहां पर देखो, ये जो एरिया है, ओके, अपना जो डिनोमिनेटर में ए इंटू सी डी द होल स्क्वायर, तो ये एरिया है पैसेज का. पैसेज का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2, बराबर ना. पैसेज बिटवीन द नीडल कोर एंड द सीट, पैसेज का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 2.0 mm स्क्वायर दिया है. तो ये 2 इंटू 10⁻³ द पाई बाय 4, 2 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर इंटू 0.8. ओके, इंटू 0.8. तो ये जो है हमें यहां से एरिया इंटू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है फॉर द पैसेज इज 0.8. क्वेश्चन में देख लो, पैसेज के लिए 0.8 दिया हुआ है. ओके, और पैसेज बिटवीन द नीडल कोन एंड द सीट इज 2.0 mm स्क्वायर, तो वही हमें यहाँ पे लेना है. ऑरिफिस के लिए दिया हुआ है 1.0 mm, तो ये 1.0 mm हम लोग नीचे लेंगे. ओके, ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, और इससे हमें मिल रहा है 200 माइनस पी इज इक्वल टू 166 इंटू 10⁻⁷ क्यू स्क्वायर. ओके, ये एक इक्वेशन हमें मिलेगा. फिर हम लोग को सेम वे में फ्लो थ्रू ऑरिफिस लेना है. पहले वाला फ्लो थ्रू पैसेज था, अब फ्लो थ्रू ऑरिफिस लेना है. अब फ्लो थ्रू ऑरिफिस में क्या है, यही पी -25 आ जाएगा. जो हमें प्रेशर का डिफरेंस दिया हुआ है, प्रेशर, एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार, वो 25 बार हमें यहाँ पे यूज करना है. ओके, ये P -25 इज इक्वल टू 850/2, जैसे पहले किया था ऊपर, 850/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 इंटू 1 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर इंटू 0.85 आ जाएगा इधर, क्योंकि ऑरिफिस है, ऑरिफिस का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.85 है, और ऊपर क्या है 0.8 दिया हुआ. ओके, और सेम फॉर्मूला में 1 इंटू 10⁻⁵ पहले भी था, और इधर भी 1 इंटू 10⁻⁵ किया हम लोग. ठीक है, ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो ये सम लेकिन आ रहा है. ओके, इसको अगर नहीं समझ रहा है तुम लोगों को, तो एक काम करो, इसको ऐसे के ऐसे ही तुम लोग मगअप करके जाओ और है ना उसको कंप्लीट करो. बट यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ सम बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड. ओके, लास्ट ईयर आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार नहीं आएगा, हो सकता है ये बार भी आ जाए. ओके, सो यू फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम योर साइड यू कैन बी वेरी सेफ कि हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम लोग करते हैं. ओके, सी पी इज द प्रेशर. ओके, जो नोजल का जो ऑरिफिस है, ओके, ऑरिफिस और पैसेज के जो बीच का जो प्रेशर है वो कंसीडर कर रहा है. ओके, तो वो प्रेशर दोनों के लिए कॉमन है. जो ऊपर से जो नोजल से जो प्रेशर आ रहा है, ओके, और जो हमारे नीडल तक जा रहा है, वो प्रेशर वो दोनों के लिए कॉमन कंसीडर कर रहा है कि यहाँ से जो प्रेशर भेजा उसने, वही प्रेशर यहाँ से इधर नीचे आया. ओके, तो दैट इज पी. ओके, अभी आगे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको. ओके, तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. अभी ये P -25 उसने किया. ओके, P -25 का वैल्यू उसको आ गया कितना, 953.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू क्यू स्क्वायर. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को वो ऐड कर रहा है. दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2.
ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद में, ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद में उसको ये मिलेगा, ओके, दिस इज 175 इज इक्वल टू 1119.6 इंटू 10⁻⁷ क्यू स्क्वायर। कैसे क्यू, ये जो p है वो कट जाएगा, है ना, यहाँ पे 200 माइनस p है, यहाँ पे p माइनस 25 है, तो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ओके, तो क्या बचेगा, यहाँ पे दोनों p कट जाएंगे, ओके, 200 माइनस 25 हमें मिलेगा 175, ओके, और राइट हैंड साइड में हमें ऐड करना है तो ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें q का वैल्यू मिल जाएगा इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, और ये मीटर क्यूब पर सेकंड को हम लोग को जिसमें चाहे हम लोग शो कर सकते हैं, दैट इज ये शो कर रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। अब जो भी p, ओके, ये जो वैल्यू आया हमें q का, ओके, ये q का वैल्यू हमें इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में, ओके, इक्वेशन 1 में हमने ये q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमें प्रेशर मिल रहा है, ओके, p, ओके, इंजेक्शन प्रेशर p का, वो p हमें डायरेक्टली यहाँ से ये इक्वेशन से मिल जाएगा, जो ये q मिला ना हमें 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, या जो भी वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड में अगर हमें मिला, ओके, तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ओके, और हमें यहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें p का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, p का वैल्यू जो भी मिला हमें वो हमें डायरेक्टली फिर वेलोसिटी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ओके, p का वैल्यू जो भी मिला p इज इक्वल टू 174.06 बार, ओके, वो वेलोसिटी के इक्वेशन में अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके, यहाँ पे 174.06 और जो कंबशन चेंबर का जो प्रेशर है वो 25 है ना, एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार, तो वो 25 बार हमें यूज करना है, ओके, 174.06 इज द प्रेशर विच वी हैव गॉट, ओके, एट द इनलेट, ओके, इनलेट के टाइम पे जो प्रेशर है वो हमने यहाँ पे यूज किया, ओके, और हमें क्या मिल जा रहा है, हमें वेलोसिटी मिल जा रही है जो हमें पूछा गया था, ओके, we are getting the velocity which is being asked, so what is the velocity 159.19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देखो ये एक अलग ही तरीके से उसने सॉल्व किया है, जो भी तरीके से वो सॉल्व कर रहा है वही तरीके से हमें उसको सॉल्व करके देना है, जो जो तरीका उसने बताया है उसके उसी तरीके से उसको सॉल्व करके हमें देना है। इसका एक्सप्लेनेशन, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ये कोई स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल नहीं है, ओके, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है कि ये कैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, जितना भी उसने डेटा दिया है वो डेटा के हिसाब से हमें इतना सॉल्व करना है उसको, ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आता है, ओके, और लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ओके, एंड क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आई कैन आस्क इन यूटी ऑल्सो, ओके, यूटी में भी इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इससे रिलेटेड मैंने यूटी 1 में भी इंजेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
Yes, see here, students, this is the another type of problem. Okay, this is the another type of problem which is being asked in May 2015 only. Okay, May 2015 में ही ये प्रॉब्लम पूछा गया था 12 मार्क्स के लिए. देखो कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पर. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. खाली क्या कर रहा है, ऑरिफिस डायमीटर को पहले क्वेश्चन में कुछ और था. ओके, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू बदल के ये वाला क्वेश्चन बना दिया है. ओके, सो नोजल ऑरिफिस डायमीटर यहाँ पर कितना दे रहा है, 0.9 mm. ओके, और पहले क्या था, 1.0 mm. मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैसेज बिटवीन नीडल कोन एंड द सीट इज 1.75 mm square. Okay, coefficient of discharge for orifice is 0.85 and for the passage is 0.8. The injection pressure is 175 bar and the average pressure of charge during injection is 25 bar. Okay, तो वही समय कैलकुलेट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड ऑफ फ्यूल थ्रू द इंजेक्टर एंड द वेलोसिटी ऑफ जेट एट दैट इंस्टेंट. वही समय. ओके, वही सम को वही तरीके से सॉल्व करना है. ओके, जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है उसको, जिस तरह से पहले हमने वेलोसिटी ऑफ फ्यूल निकाला, सारी चीज़ें निकाली, वही तरीके से इसको भी सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है. ओके, वही फॉर्मूला बन रहा है जो हमने पहले यूज़ किया, पी इंजेक्टर माइनस पी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इंटू 850, जो पहले हमने फॉर्मूला निकाला विद द फ्लो रेट का इक्वेशन से. ओके, वही इक्वेशन से हमें ये सॉल्व करना है. ओके, तो पी इंजेक्टर माइनस पी. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 175 माइनस पी ले रहा है. ओके, 175 जो है वो प्रेशर दिया हुआ है हमें. ओके, वो प्रेशर इंजेक्शन का प्रेशर है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन का प्रेशर ले रहे हैं 175 बार. या फिर ये समझो जो दो प्रेशर्स हमें दिए हुए हैं उसमें से जो ज्यादा प्रेशर है, ओके, वो 175, तो वो हम लोग सबसे पहले लेंगे 175 माइनस पी. और ये कौन सा प्रेशर है, 175 माइनस पी, ये हमारा पैसेज का है. ओके, पैसेज का प्रेशर बोल रहा हूँ, तो 175 माइनस पी. ओके, पी जो है ये जो हमें कैलकुलेट करना है वो इंजेक्शन का प्रेशर होता है. ओके, वो हम लोग ये दो इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो 175 है वो हमारा पैसेज का प्रेशर है, 175 माइनस पी. और पैसेज का ही जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है. ओके, पैसेज का ही जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है वो कितना है, 0.8 है ना. द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस इज 0.85 एंड फॉर द पैसेज इज 0.8. तो यहाँ पे 0.8 जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेना है हमें. ओके, और एरिया दिया हुआ है 1.75. ये एरिया हमने डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1.75 mm स्क्वायर है, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में. ओके, और डिवाइड बाय 10⁵ जैसे किया था पहले, वो 10⁵ से डिवाइड कर दिया और हमें आंसर बार में मिल रहा है. ओके, तो 175 माइनस पी 175 minus p is equal to 2.1684 into 10⁹ into vf square. ओके, तो वैसे ही फिर इंजेक्शन प्रेशर पहले जो दिया हुआ था P माइनस 25. ओके, ये कंबशन चेंबर का ही प्रेशर जैसे समझ लो, P माइनस 25 हमें दिया हुआ है. ये P माइनस 25 फिर वापस से वही vf स्क्वायर इंटू 850 अपॉन 2 into 10⁵. ओके, ये जो वेलोसिटी है, ओके, ये वेलोसिटी ऑफ फ्यूल चेंज नहीं हो रही है. vf जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है दोनों को और vf निकाल रहा है यहाँ से. ओके, यहाँ पे दोनों ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या चेंज होगा, सिर्फ जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो चेंज हो रहा है. ओके, और जो एरिया है वो एरिया चेंज हो रहा है. ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो चेंज होगा और एरिया चेंज होगा. ओके, तो यहाँ पर 0.85 है, वहां पर 0.8 था. ओके, एंड देन आपका जो एरिया है, एरिया इसके ऑरिफिस के लिए जो है वो कितना दिया हुआ है,
ऑरिफिस के लिए डायमीटर दिया हुआ है 0.9, ओके, 0.9 का हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो उसको वो कन्वर्ट कर रहा है, ओके, उसको कन्वर्ट करके π/4 d स्क्वायर से वो एरिया निकाल रहा है, ओके। 0.87854 ये जो किया है उसने, वो π/4 इंटू डी स्क्वायर करके उसने एरिया निकाला है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ओके। अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिल रहा है, दो इक्वेशन टू वेरिएबल कैलकुलेटर में अगर मिल रहा है हमें, तो हम लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं। बट उसमें क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि आपका जो यू नो आप जो वैल्यूज जो पुट करते हो, वो वैल्यूज पुट करने में अगर कुछ गलती हो गई, तो फिर हो सकता है कि ना आंसर रॉन्ग आए। आपको प्रॉपर यूनिट्स रख के प्रॉपर वैल्यूज जो है वो पुट करना पड़ेगा, उतना ध्यान रखना पड़ेगा बस, ओके। तो अगर आपको वैसा भी मिल रहा है तो अभी आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, ओके। या मेरे ख्याल से 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स का भी वो सॉल्व करके देता है, ओके। तो अगर डायरेक्टली मिल रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, सिर्फ आपको है ना सब्सटीट्यूशन जो है, सब्सटीट्यूशन शो करना पड़ेगा कि आपने सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद में आप कैलकुलेटर का यूज करके उसको सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन सब्सटीट्यूशन जो है, स्टेप्स जो है, वो स्टेप्स आपको शो करना पड़ेगा। कौन से स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन के स्टेप्स नहीं, लेकिन ये जो सब्सटीट्यूशन जो आपने किया है ना, फॉर्मूला लिखना है पहले, फिर सब्सटीट्यूट करना है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो बताना है, ओके। तो वो सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये दो इक्वेशन आपने शो कर दिया, सॉल्विंग 1 और 2 से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि मुझे VF मिल रहा है और फिर हमें जो है P मिल रहा है, ओके। समझ में आ रहा है, VF और P मिल रहा है, तो वहां से आप हाँ इक्वेशन बना के शो करना है आपको, ठीक है। तो VF और P मिल गया, 153.01, वो 153.01 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और जो हमारा जो कंबशन चेंबर का जो प्रेशर है वो 25 आ रहा है, इधर 5 लिखा है ना, ये 5 नहीं है, ये 25 है, ओके। ये 25 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। और हमें आंसर मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्यूल थ्रू ऑरिफिस इन मीटर पर सेकेंड, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो ये चीज आपको यूनिट्स के ऊपर यूनिट्स पे भी ध्यान देना है। 153 जो है हमें बार में मिला था, वो बार को वापस से उसने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ताकि मुझे आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली मिल जाए, ओके, जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। बार को मीटर पर सेकंड में सॉरी बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस वही टाइप के सम्स आ रहे हैं, उसी को इस तरह से ही सॉल्व करना है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, बस इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन है, और कुछ भी टाइप्स नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके आ रहे हैं, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ आज का, ओके। लेस देन 1 मिनट